मित्रों, ये देवी भागवत है। आज इस शास्त्र के माध्यम से मित्रों जानेंगे कि इस शास्त्र में बताया गया कुछ भी ऐसे छोटे मोटे कर्म हैं जिसके करने मात्र से बड़ा भारी पाप लगता है। ऐसे व्यक्ति के घर में दारिद्रता वास कर जाती है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो उन्हें घेरे रहते हैं। नरक कुंडों और उनमें जाने वाले पापियों तथा पापों का वर्णन। मित्रों, ये देवी भागवत का अध्याय है। जो मनुष्य व्रतों, श्राद्धों और उपवास के अवसर पर छौर कर्म कराता है, वो संपूर्ण कर्मों के लिए अपवित्र माना जाता है। साध्वी, ऐसा करने वाला व्यक्ति नख कुंड में स्थान पाता है। जो मानव विष्णुपद नामक तीर्थ में पितरों को पिंड नहीं देता है, वो अस्थि कुंड नामक नरक में वास पाता है। फिर मानव जन्म पाकर वह लंगड़ा होता है। महान दारिद्रता के कारण अनेक स्थानों पर भटकने के बाद उसकी शुद्धि हो जाती है। जो महामूर्ख मानव अपनी गर्भवती स्त्री से शारीरिक सेवा चाहता है, वह जलते हुए तामकुंड नामक नरक में वास पाता है। कायर तथा सह ऋतु स्नातक का अन्न खाने वाला व्यक्ति जलते हुए लोहकुंड नामक नरक में रहता है। इसके बाद उसे रजक की योनि और कौए की योनि प्राप्त होती है। जो चाम छूकर बिना हाथ धोए देवदर्व का स्पर्श करता है, वो चर्मकुंड नामक नरक में वास करता है। जो बिना निमंत्रण मिले शूद्र के घर जाकर उसका अन्न खाता है, वह ब्राह्मण तप्तसुर नामक नरक कुंड में स्थान पाता है। जो कठोर वचन कहकर सदा स्वामी को कष्ट पहुंचाता है, वह तीक्ष्ण कंठक नामक नरक कुंड में कंठक भोजी बनकर वास करता है। मेरे दूत उसे दंड से कष्ट पहुंचाते हैं। जो निर्दयी व्यक्ति प्राणी को विष देकर मार डालता है, वह 1000 वर्षों तक विष भोजी होकर विष कुंड में रहता है। फिर 7 जन्मों तक नरघाती अर्थात जलाद होता है। 7 जन्मों में कोढ़ी होता है। उसके प्रत्येक अंग में फोड़े फुंसियां कष्ट देती है। तत्पश्चात उसकी शुद्धि होती है। जो पुण्य क्षेत्र में भारतवर्ष में जन्म पाकर बैल जोतने वाला व्यक्ति डंडे से बैल को स्वयं मारता है अथवा वित्त द्वारा मरवाता है, वो तप्त तेल नामक नरक कुंड में रहता है। उस बैल के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक उसे बैल होकर कष्ट भोगना पड़ता है। साध्वी, जो निर्दयी व्यक्ति भाले से अथवा आग में संतप्त किए गए लोहे से अवहेलना पूर्वक प्राणी की हिंसा करता है, वह युगों तक कुंड कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। इसके बाद मानव योनि में जन्म पाकर उदर रोग से दुखी होता है। यो जो मांस खाता तथा इष्ट देवता को अर्पण किए बिना भोजन करता है, वह मांस भोजी नीच द्विज किरमी कुंड नामक नरक में जाता है। उसे आहार के रूप में मांस उपलब्ध होता है। तदुपरांत 3 जन्मों तक मलेच्छ की योनि मिलती है। कृष्ण सर्प को तथा जिसके मस्तक पर कमल का चिन्ह हो, ऐसे सर्प को जो मारता है, वह मानव सर्पकुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। उसे वहां सर्प काटते हैं। सर्प का वीट उसे खाना पड़ता है। तत्पश्चात वह सर्प की योनि पाता है। तदुपरांत थोड़ी आयु वाला मानव होता है। उसके शरीर में दाद आदि चर्म रोग होते हैं। बर्मा के विधान में रक्तपान जिनकी जीविका ही निश्चित, वह मच्छर आदि शुद्ध जंतुओं को जो मारते हुए मृत जीवों के 10 कुंड और मशलकुंड नामक नरक में निवास करते हैं। दिन रात वे जंतु उन्हें काटते रहते हैं। उन्हें खाने को कुछ मिलता नहीं। तदुपरांत उस क्षुद्र जंतु की योनि में उनका जन्म होता है। फिर वे अंगहीन मानव होते हैं। जो दंड न देने योग्य व्यक्ति को अथवा ब्राह्मण को दंड देता है, वह वज्रतंड नामक नरक कुंड में जाता है। उसमें कीड़े ही कीड़े रहते हैं। उसे कीड़े खाते हैं और वह हाहाकार मचाया करता है। फिर 7 जन्मों तक सुअर और 3 जन्मों तक कौवा होता है। जो मूढ़ मानव धन के लोभ से प्रजा को सताता है, वह विच्छिक कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। पुनः 7 जन्मों तक विच्छु होता है। तत्पश्चात मनुष्य की योनि में उसकी उत्पत्ति होती है। वह अंगहीन और रोगी होकर जीवन व्यतीत करता है। जो ब्राह्मण शस्त्र लेकर दूसरे व्यक्ति के आज्ञा अनुसार इधर उधर जाने का काम करता है, कभी संध्या नहीं करता तथा भगवान श्री हरि की भक्ति से विमुख रहता है, वह सरसूल एवं खरक नामक नरक कुंड में जाता है। शास्त्रों से उसके अंग निरंतर छिदते रहते हैं। मद के अभिमान में चूर रहने वाला जो व्यक्ति अंधकारपूर्ण कारागार में प्रजाओं को मारता है, उसे अपने दोष के फलस्वरूप गोलकुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। वह नरक बड़ा ही भयंकर है। उसमें चारों ओर खौलता हुआ जल भरा रहता है। अंधकार छाया रहता है। तीखे दांत वाले कीड़े सर्वत्र फैले रहते। ऐसे दारुण नरक में वह पड़ा रहता है। तत्पश्चात मनुष्य होकर उन प्रजाओं का वृत्त बनता है। सरोवर से निकले हुए नरक आदि जलचर जीवों को जो मारता है, वह नरक कुंड नामक नरक में जाता है। जो
जो मनुष्य पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में आकर काम भाव से पर स्त्री के वक्ष स्थल, श्रोणी, स्तन एवं मुख देखता है वह काककुंड नामक नरक में वास करता है। जो मूढ़ मानव भारतवर्ष में जन्म पाकर देवता और ब्राह्मण का सुगंध चुराता है वहाँ मंथन कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर डंडों से उस पर प्रहार करते हैं। इसके बाद वह 3 जन्मों में नेत्रहीन तथा 7 जन्मों में दारिद्री होता है। देवी तांबे और लोहे की चोरी करने वाला मानव बीजकुंड नामक नरक में जाता है। भारतवर्ष में जाकर पाकर देवताओं की प्रतिमा तथा देव संबंधी द्रव्य की चोरी करने वाला मानव दुस्तर वज्रकुंड नामक नरक में निश्चित रूप से वास करता है। तीखे वर्जों से उसका शरीर दग्ध सा होता रहता है। देवता और ब्राह्मण के रजत, गव्य, दूध, दही आदि पदार्थ तथा तोते की चोरी करने वाला व्यक्ति तप्त पाषाण नामक नरक कुंड में स्थान पाता है। यह निश्चित है। फिर 3 जन्मों तक कछुआ, 3 जन्मों तक श्वेत कुष्ठी और 1 जन्म में कोढ़ी, फिर उज्जवल पक्षी। इसके बाद अल्पायु मानव होता है। रक्त विकार और शूल रोग से उसे असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है। जो व्यक्ति ब्राह्मण और देवता के पीतल तथा कांसे के पात्र का अपहरण करता है वह तीक्ष्ण पाषाण कुंड में अपने रोग पर्यंत वर्षों तक स्थान पाता है। पुंसली तथा उसके द्रव्य से जीविका चलाने वाले व्यक्ति का जो अन्न खाता है वह लाला कुंड, जिसमें लार ही लार भरी रहती है, नरक में वास करता है। फिर नरक दुख भोगने के पश्चात मानव बनकर नेत रोग और शूल रोग से कष्ट पाता है। साध्वी जो ब्राह्मण तथा देवताओं के धान्य आदि से संपन्न खेती, तांबुल, आसन एवं शैया का अपहरण करता है वह पापी मानव चूर्ण कुंड नामक नरक में जाता है। चक्र एवं द्रव्य हरने वाला पापी व्यक्ति चक्र कुंड नामक नरक में वास करता है। उसे दंडों की मार सहनी पड़ती है। गौ और ब्राह्मणों के प्रति क्रूर दृष्टि रखने वाला मानव दीर्घ काल तक वर्ग कुंड नामक नरक में रहता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक टेढ़े शरीर वाला तथा अंगहीन मनुष्य बनता है। दारिद्रता उसे घेरे रहती है। घृत तथा तेल का अपहरण करने वाला पातकी, ज्वाला कुंड तथा भस्म कुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। जो मानव सुगंधित तेल अथवा तथा अन्य भी किसी उत्तम गंध वाले द्रव्य का अपहरण करता है वह दंड कुंड संज्ञक नरक में रहकर रात दिन जलता है। साध्वी जो बलवान व्यक्ति किसी दूसरे की पैतृक भूमि को छल बल से अथवा उसे मारकर छीन लेता है उसे तप्त सूची नामक नरक में स्थान मिलता है। दिन रात उसका शरीर जलता है। वह नरक ऐसा है मानो संतप तेल का कहारा हो, उसी में जीव निरंतर जलता रहता है। जलते रहने पर भी प्राणी का वह यातना शरीर नष्ट नहीं होता। इसके बाद वह विष्ठा का कीड़ा होता, फिर भूमिहीन एवं दारिद्र मानव होता है। साध्वी जो अत्यंत दारुण एवं निर्दयी व्यक्ति तलवार से जीवों को काटता तथा धन के लोभ से नरघाती बनकर मानव की हत्या करता है वह असिपत्र नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत तलवार से निरंतर उसके अंग काटते हैं। जब वह भोजन के अभाव में चिल्लाता है तब दूत उसे मारते हैं। फिर 7 जन्मों में मंथान नामक जंतु विशेष सुअर, मुर्गा, सिंघाल और व्याघ्र तथा 3 जन्मों में भेड़िया एवं पुनः 7 जन्मों में मेढक होता है। तत्पश्चात वह भारतवर्ष में भैंसे का शरीर पाता है। पतिवते ग्रामों और नगरों में आग लगाने वाला पापी मानव क्षुद्र संख्यक नरक का अधिकारी होता है। 3 युगों तक उसमें रहता है और यमदूत उसके अंगों को काटते रहते। फिर उसे प्रेत की योनि मिल जाती है और मुंह से आग उगलता हुआ वह जगत में भ्रमण करता है। 7 जन्मों में अश्व भोजी, कबूतर, महान शूल रोगी एवं गलित कुष्ठ रोगी मानव होता है। जो दूसरे की निंदा करता है, दूसरे के दोष जानने में जिसकी विशेष स्पृहा रहती है तथा जो देवता एवं ब्राह्मण की निंदा करता है वो 3 युगों तक सूचिमुख नामक नरक में स्थान पाता है। शौची में उसके सभी अंग छिद जाते हैं। फिर विच्छू, सर्प, वज्रवीर तथा आग फैलाने वाले कीड़ों की योनि में 7 जन्मों तक भटकता है। जो गृहस्थों के घर में सेंध लगाकर घुस जाता है और भीतर पड़ी हुई वस्तुएं चुरा लेता है तथा गाय, बकरी और भेड़ों की भी चोरी करता है वह गोखा मुख नामक नरक में जाता है। मेरे दूतों की मार खाते हुए 3 युगों तक उसे वहां
रहना पड़ता है। साधारण वस्तु चुराने वाला व्यक्ति नरकमुख संख्या नरक में जाता है। मेरे दूतों की मार सहते हुए वहां रहता है। तद उपरांत उसकी शुद्धि हो जाती है। जो हाथियों, घोड़ों एवं गौ को मारता है तथा वृक्षों को काटता है, वह महान पातकी व्यक्ति गजदंशक नामक नरक में दीर्घकाल तक रहता है। मेरे दूत हाथी के दांत लेकर उसी से उसको निरंतर पीटते हैं। फिर 3-3 जन्मों तक वह हाथी, घोड़े, गौ एवं मलेच्छ जाति की योनि में उत्पन्न होता है। प्यासी गौ के जल पीते समय जो उसे दूर हटा देता है, वह पुरुष गोमुख नामक नरक कुंड में पड़ता है। वहाँ सब और कीड़े और खौलता हुआ जल भरा रहता है। वह उसी में जलता हुआ वास करता है। इसके बाद दीर्घ रोगी एवं दारिद्र मानव होता है, जो शास्त्र के वचन की आड़ लेकर गौ, ब्राह्मण, स्त्री, भिक्षुक तथा गर्भ की हत्या करता है एवं अग्मेय स्त्री के साथ गमन करता है। वह महान नीच व्यक्ति कुंभिपाक नरक में निवास करता है। मेरे दूत निरंतर मारते हुए उसे चून चून कर देते हैं। प्रज्वलित अग्नि, कंठक और खौलते हुए तेल में एवं गर्म लोहे तथा आग से संतप्त तांबे पर वह क्षण क्षण में गिरता रहता है। फिर गिद्ध, सुअर तथा कौवा और सर्प होता है। तदंतर वह विष्ठा का कीड़ा होता है। फिर बैल होने के पश्चात कोढ़ी मनुष्य होता है। दारिद्रता उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। तो मित्रों, यह थी देवी भागवत के अनुसार बताए गए कुछ ऐसे छोटे मोटे कर्म जिसके करने से बहुत बड़ा इसका परिमाण देखने को मिलता है। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो मित्रों, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। मित्रों, अब सारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब करके देखें, आपके ज्ञान में बहुत ही बढ़ोतरी होगी।